दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि आपके भीतर के उस असीम ब्रह्मांड को बदल देगा जिसे हम अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। डॉक्टर जोसेफ मफी की महान किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड दुनिया की उन चुनिंदा किताबों में से है जो हमें यह समझाती है कि इंसान अपनी किस्मत का शिकार नहीं, बल्कि अपनी सोच का निर्माता है। हम अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान बाहर खोजते हैं, बेहतर नौकरी में, ज्यादा पैसों में या दूसरे लोगों के व्यवहार में। लेकिन सच तो यह है कि आपकी सफलता, आपकी सेहत, आपकी खुशी और आपकी शांति का रिमोट कंट्रोल आपके भीतर छिपा है। अगले 1 घंटे में हम उस जादुई शक्ति को जगाने के रहस्यों को समझेंगे जो आपकी हर प्रार्थना का उत्तर दे सकती है। हमारे मन के 2 बहुत ही स्पष्ट हिस्से होते हैं जिन्हें समझना आपके लिए अनिवार्य है। पहला है सचेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, जिसे हम तार्किक मन भी कह सकते हैं। यह वो मन है जिससे आप चुनाव करते हैं, फैसले लेते हैं और तर्क करते हैं। दूसरा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। अगर सचेतन मन एक जहाज का कप्तान है जो दिशा तय करता है, तो अवचेतन मन उस जहाज का विशाल इंजन है जो उसे चलाता है। इंजन को यह नहीं पता कि जहाज कहां जा रहा है, वह बस कप्तान के आदेशों का पालन करता है। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। सचेतन मन माली है जो दिन भर विचार रूपी बीज बोता है। बगीचे की मिट्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीज फूलों का है या कांटों का, वो उसे बस बढ़ा देती है। अगर आप अपने मन में यह विचार बोते हैं कि मैं गरीब हूं या मैं बीमार हूं, तो आपका अवचेतन मन उसे एक आदेश मान लेता है और आपकी जिंदगी में वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक इंसान अपनी हर कोशिश में नाकामयाब हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जिस चीज को छूता है वो सोना बन जाती है? क्यों एक इंसान की बीमारियां कभी ठीक नहीं होती और दूसरा चमत्कारिक रूप से मौत के मुंह से वापस आ जाता है? इसका जवाब किसी बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि आपके विश्वास, बिलीफ में छिपा है। आपका अवचेतन मन आपसे कभी बहस नहीं करता, वह आपसे सवाल नहीं पूछता। वो सिर्फ आपके उन विचारों को स्वीकार करता है जिन्हें आपका सचेतन मन सच मान लेता है। यही कारण है कि प्रार्थना काम करती है। प्रार्थना का मतलब यह नहीं है कि कोई ऊपर बैठा व्यक्ति आपकी सुन रहा है, बल्कि प्रार्थना का अर्थ है अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट और सकारात्मक चित्र देना। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी चीज की मांग करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ तालमेल बिठा लेता है। लेखक यहां एक बहुत ही प्रभावी तकनीक बताते हैं जिसे विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण कहा जाता है। इसे इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन समय है सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद। जब आप नींद की स्थिति में होते हैं, तो आपका सचेतन मन सुस्त पड़ जाता है और अवचेतन मन के द्वार पूरी तरह खुल जाते हैं। उस समय अपनी समस्याओं के बारे में मत सोचिए। इसके बजाय उस स्थिति को महसूस कीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो खुद को एक आलीशान घर में बैठा हुआ देखिए, उस खुशी को महसूस कीजिए, उस सफलता की महक को महसूस कीजिए। जब आप किसी विचार को भावना, इमोशन के साथ जोड़ देते हैं, तो वह अवचेतन मन में बहुत गहराई से उतर जाता है। आपका अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा चित्रों और भावनाओं की भाषा समझता है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है मानसिक उपचार, मेंटल हीलिंग। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की हर कोशिका, हर धड़कन और हर सांस को नियंत्रित करता है। इसमें खुद को ठीक करने की सेल्फ हीलिंग एक जन्मजात शक्ति है। डॉक्टर मफी कहते हैं कि बीमारी अक्सर मन में पैदा होती है और शरीर पर प्रकट होती है। डर, ईर्ष्या, नफरत और अपराधबोध, गिल्ट, वो मानसिक जहर हैं जो हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, तो अपने मन को शांति और स्वास्थ्य के सुझाव देना शुरू कीजिए। खुद से बार बार कहिए, मेरे भीतर की दिव्य शक्ति मेरे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना रही है। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं, तो आपका शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। दौलत और समृद्धि के बारे में भी लेखक का नजरिया बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि गरीबी कोई गुण नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक बीमारी है। अगर आप पैसों से नफरत करेंगे या ये कहेंगे कि पैसा ही बुराई की जड़ है, तो पैसा आपसे दूर भागेगा। आपको पैसे के प्रति अपनी धारणा बदलनी होगी। पैसे को एक ऊर्जा के रूप में देखिए जो समाज में अच्छाई फैलाने का साधन है। खुद से कहिए, पैसा मेरी जिंदगी में निरंतर प्रवाहित हो रहा है और मैं इसका इस्तेमाल समझदारी और भलाई के लिए कर रहा हूं। जब आप अपने भीतर अमीरी का एहसास पैदा करते हैं, तो बाहरी दुनिया में पैसा अपने आप खींचा चला आता है। याद रखिए, अमीरी का एहसास ही अमीरी पैदा करता है। डर के बारे में भी यह किताब बहुत गहरी सीख देती है। डर सिर्फ एक विचार है, यह एक ऐसी चीज का डर है जो अभी हुई ही नहीं है। लेखक कहते हैं कि जिस चीज से आपको डर लगता है, वही काम कीजिए और डर का अंत निश्चित है।
अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो बोलना शुरू कीजिए। डर आपके अवचेतन मन की एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है। इसे खत्म करने का सबसे आसान तरीका है अपने मन को साहस और आत्मविश्वास के सुझाव देना। डर और अविश्वास ही वो दो चीजें हैं जो आपके और आपके सपनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हैं। रिश्तों को सुधारने में भी अवचेतन मन की भूमिका अहम है। आप दूसरों के बारे में जो सोचते हैं वह असल में आपके अपने अवचेतन मन का प्रतिबिंब होता है। अगर आप दूसरों के लिए नफरत रखेंगे तो आप अपनी ही शांति भंग करेंगे। दूसरों को माफ करना सीखिए, क्योंकि माफी दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके अपने मन की शांति के लिए जरूरी है। जब आप दूसरों की सफलता और खुशियों की कामना करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लिए भी वैसी ही खुशियां चुन लेता है। अंत में ये समझ लीजिए कि आपकी उम्र बढ़ना केवल एक मानसिक विचार है। आप उतने ही जवान हैं जितना आप खुद को महसूस करते हैं। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता, वह अमर और असीम है। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपनी कल्पना को पंख दीजिए और अपने भीतर की इस जादुई शक्ति पर अटूट भरोसा कीजिए। आप इस दुनिया के पीड़ित नहीं बल्कि विजेता बनने के लिए पैदा हुए हैं। आज से ही अपने मन में सफलता, प्यार, शांति और समृद्धि के बीज बोना शुरू कीजिए। अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने विचारों के मालिक बनिए और देखिए कैसे आपका जीवन एक चमत्कारिक मोड़ लेता है। आपकी असीमित सफलता की यात्रा आज इसी पल से शुरू होती है। विश्वास रखिए, क्योंकि आपके भीतर वो शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है।